आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। आज मैं अपने ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने काम से देश नहीं विदेशों में भी काफ़ी परचम लहराया है और मैं आज उनके साथ हूं और मैं आपको इनसे बहुत सारी चीज़ें ये आपको बताएंगी कि इनका क्या काम है, किस तरीके का ये सोशल एक्टिविटी करती हैं देश में विदेश में, और ये इनका काफ़ी जो उनका जो अपने काम है ये काम के द्वारा पहचानी जाती हैं। मैडम नमस्कार, हमारे न्यूज़ में आपका काफ़ी स्वागत है, हिंदुस्तान न्यूज़ में। आप अपने बारे में सबसे पहले परिचय बताइए। जी, मेरा नाम आकांक्षा जॉन है। मैं करेंटली SDA बॉकनी इटली की MBA इंटरनेशनल बिजनेस स्टूडेंट हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आप जो काम कर रही हैं उसके बारे में कुछ बताएंगी? जी, हमारा मैनिमो फाउंडेशन मल्टी डिमेंशनल यूथ रन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके थ्रू हम लोग मल्टीकल्चरल कैपेसिटीज़ में एनिमल वेलफेयर राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, स्टिमुलेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके थ्रू ग्रास रूट्स में यूथ स्ट्रेंथन हो, हेल्थ केयर में काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं और फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो बिहार के डेवलपमेंट पे है। बिहार एक बहुत पिछड़ा हुआ ये माना जाता है, यहाँ पे किस तरीके से आप काम करेंगी? जी, फ़िलहाल बिहार की नेशनल रैंकिंग देखी जाए नीति आयोग के हिसाब से तो वी हैव स्कोर्ड 52 आउट ऑफ 100। हम लोग नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में सबसे बॉटम पे आते हैं। रीज़न बीइंग लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग एंड इवन इफ़ द पॉलिसीज़ आर मेड, इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। हमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, मगर अभी स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पे भी बात करें तो 11 स्टेट्स इन इंडिया हैव स्पेशल स्टेटस। बिहार को अभी भी नहीं मिली है। हमें अपने मुद्दों को, अपने ग्रास रूट के कंसर्न्स को, अपने बैकवर्डनेस को ब्रेनस्टॉर्म करके एक मुद्दे के तौर पे इंटरनेशनल फोरम के पहले रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमें हमारे अधिकारों से नवाजा जाए। मैडम ये बताइएगा, जैसे आपने तो ठीक है देश में भी आपने काफ़ी काम कर रही हैं, विदेशों में किस तरीके का काम है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन 9 साल पुराना है। ऐसे तो ये रजिस्टर 3 साल पहले हुआ है, बट ये 9 साल पुराना है और विदेशों में मेरी जर्नी जो रही है वो एज अ डिप्लोमेट रही है। मैंने डेलीगेशन की है इंडिया की अलग अलग UN स्टिमुलेशंस में अक्रॉस द ग्लोब। तो विदेशों में अभी हमारा कॉन्फ्रेंसेस जो चलता है अभी ऑनलाइन मोड पे चल रहा है पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से। तो अभी स्टिमुलेशंस होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, अभी उसका काम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैडम ये है कि आप इतने कम एज से इस फील्ड में समाज सेवा के सोशल एक्टिविटी, क्या इसके पीछे क्या आपका क्या मंशा रहा है? जी, मेरी उम्र 12 साल की थी तब मैंने अपने मोहल्ले में एक डॉग को रेस्क्यू किया था। किसी वजह से उसकी डेथ हो गई और वो मेरे लिए एक काफ़ी लाइफ चेंजिंग फैक्टर रहा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि ये तो चली गई मगर मुझे और किसी बेज़ुबान को इस तरीके से सफ़र करते हुए नहीं देखना है। तो फिर मैंने एनिमल वेलफेयर को अपना मकसद बना लिया। उसके बाद तो फिर कहानी वहीं से शुरू होती है। उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स पे जाते रहे। बहुत सारी परेशानियां आती होंगी इस फील्ड में काम करते हुए, आपके साथ कुछ ऐसी परेशानी आई? जी, चैलेंजिंग तो रहा है क्योंकि यूजुअली मेरी उम्र में एकेडमिक्स होती है और भी चीज़ें होती हैं, मगर ये इट वाज लाइक अ रोड लेस टेकन एंड ट्रैवल्ड। तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं था मेरे पास, कोई एग्जाम्पल नहीं था मेरे पास। मैंने अपना सफ़र खुद तय किया है। तो हाँ, परेशानियाँ आई हैं, मगर
एक मकसद लेकर मैं चली थी और अभी तक मुझे लगता है कि मैं उस संकल्प पे, उस मकसद पे खड़ी रही हूँ और आगे भी रहूँगी। मैडम, सबसे बड़ी चीज़ होती है समाज सेवा में इंसान को कि लोगों से फोकस करना गांव में, क्योंकि बिहार में बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, या इसमें कैसे आप वो किस सेक्टर में ज़्यादा काम करेंगे? जी, जैसे आपने गांव की बात की, तो अगर हमारे लोकतंत्र की बात करें तो हमारे 4 पिलर्स हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड फोर्थ ऑफ कोर्स द मीडिया। पिलर्स तो हो गए, डेमोक्रेसी की छत भी हो गई, मगर ग्रास रूट्स हमारी बेस है। मैंने हमेशा इस मुद्दे को आगे रखा है कि जब तक हमारी ग्रास रूट्स, हमारी पंचायतें स्ट्रेंथन नहीं होंगी, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। तो हम लोगों ने 2019 में इसी मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए एक इवेंट लॉन्च किया था इंडिया में। वो इंडिया का पहला फेडरल स्ट्रैटेजिम कल्मिनेशन था। उसमें हम लोगों ने ग्रास रूट्स पे काम किया था, अलग अलग कमिटीज़ बिठाई थी, जैसे यूएन की होती वैसे मैंने यूथ पार्लियामेंट्री मॉडल्स बनाई थी, और वैसे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया था। और अगर बात की जाए, आपने जैसे मुझसे पूछा कि किस मुद्दे पे, तो हमारा मुद्दा होगा कि हम अभी यूथ नेशन है। हमारी 70% 60 to 70% पॉपुलेशन, एक्सक्यूज़ मी ऑन द डेटा, बट वो यूथ है। अगर उसने अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज़ किया, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो आई बिलीव कि डेवलप्ड नेशंस के लिस्ट में हमारी इंडिया ज़रूर जा सकती है। Do you think so? This is the nation Jhansi ki Rani sacrificed her life for? Not at all, not at all. किन स्पेक्ट्रम्स में हम लोग पीछे? Patriarchal society. What is? मैडम, ये आपने जो समाज सेवा कर रही हैं, इसमें आपके गार्जियंस का, आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है? जी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब बस इनिशियली हर पेरेंट का होता है कि आप अपनी हिफाजत करें, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, मगर उससे भी ज़्यादा बढ़ के मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माय मदर। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप यूथ के लिए क्या बोलना चाहेंगी? यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यूथ को यही संदेश देना चाहूँगी कि आज जो हमारा भारत रहा है, द ग्लोरियस इंडिया दैट वी हैव बीन टॉट अबाउट इन आवर टेक्स्ट बुक्स, जब हमारी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है और एक बचपन में पढ़ाया गया था भारत इतना महान है, तो एक वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। ये हमारा भारत था, आज का भारत क्या है हम सब जानते हैं। वो जो अपनी जान दे गए हमारी आज़ादी के लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा था, आज़ाद भारत का ख्वाब देखा था। आज हम देखते हैं वो ख्वाब मुकम्मल नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उस कुर्बानी के साथ, उस कुर्बानी की इज़्ज़त करते हुए हम अपना फ़र्ज़ अदा करें और भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एक शख्सियत थी, आकांक्षा जी। उनका एक बहुत कम एज में उन्होंने बहुत अच्छा एक मकाम बनाया है सोसाइटी में, समाज में, देश में, विदेशों में अपने काम के द्वारा। अब देखते हैं कि ये इन्होंने जो अपना प्रोग्राम बताया, इन्होंने जो काम करना चाहेंगी आगे, ये इस काम में कितना सफल होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मैं हूं अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।